हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही डीप तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम तब हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एग्जैक्ट ये चैप्टर है क्या। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। आज हमने थोड़ा सा टॉपिक वाइज लिख रखे हैं, क्योंकि होता क्या है इसमें, अगर हम लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाले बहुपद या फिर एक चर वाला बहुपद। एक चर वाले बहुपद होते क्या हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि चर क्या होता है। चर को जो एक्स वाई जेड, आपने सुना होगा एक्स वाई जेड कॉमा ए बी सी, जितने भी टर्म लिए जाते हैं ए टू जेड वाले, इन्हें मैथमेटिक्स में चर बोलते हैं। इन्हें मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जितने भी टर्म एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी टर्म लिए जाते हैं ए बी सी डी से, उन्हें चर बोलते हैं। तो चर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि चर होता क्या है। अब जानते हैं एक पद वाले चर क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई हमने समीकरण लिखा, जैसे 2x² प्लस 1x+3, तो इसमें कितने चर यानी कितने ए टू जेड के जो ए बी सी डी होती है ए टू जेड वाली, उसके कितने वर्ड यूज़ किए गए हैं? तो केवल एक वर्ड यूज़ किया गया है। इसमें कितने वर्ड यूज़ हुए हैं? एक। तो ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है, या फिर एक चर वाले बहुपद हैं। चर का मतलब होता है ए टू जेड में से ए टू जेड जितने भी होते हैं ए बी सी डी, उसे जब हम मैथमेटिक्स में आके पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं चर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लिया x+1, ये क्या है? ये भी एक चर वाला बहुपद है। और 3x+2, ये भी एक चर वाला बहुपद है। 9x+2x+4x+7x+4, ये भी क्या एक चर वाला बहुपद है। और इसमें और देख लेते हैं 4x² प्लस 4x⁴ प्लस x³ प्लस x, तो ये भी क्या है? एक चर वाला बहुपद है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर वाला बहुपद होते क्या है। तो इसे इन्हें इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर वाले बहुपद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक चर वाले बहुपद होते क्या हैं। जिसमें एक वर्ड यूज़ हो, ए बी सी डी का एक वर्ड यूज़ हो, उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अगर इसमें वाई हो जाता तो दो चर वाले बहुपद हो जाते। जैसे x+y, दो चर वाले बहुपद हैं। x² प्लस x, ये क्या है? ये भी एक चर वाला बहुपद है। और 3x+2, मतलब जिसमें एक ही वर्ड यूज़ हो, ए टू जेड में से एक वर्ड यूज़ हो, उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है गुणांक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होते क्या है कि मान लो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया है 2x² प्लस x+3, तो अगर आप इसमें से पूछे कि इसमें से 2x² का कोफिशिएंट क्या है, कि 2x² का गुणांक क्या है, तो गुणांक का मतलब होता है जो x के साथ में मल्टीप्लाई हो। मतलब 2x जो x² है किसके साथ में गुणा मल्टीप्लाई हो रही है? 2 के साथ में। 2x² तभी तो हुआ क्योंकि 2x² की 2 से गुणा हुई, तो इसका गुणांक कितना हो गया? 2 हो गया। इधर देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छे तरीके से। मान लो हमने ले लिया 4x² प्लस का 2, ये चीज़ हमने ली, और हमसे पूछे कि x² का गुणांक बताओ, तो x² में किसकी गुणा हो रही है? इसमें इस पूरे क्वेश्चन में x² के साथ क्या है या फिर किसकी गुणा हो रही है? किसकी हो रही है? 4 की। तो इसका जो गुणांक है कितना हो गया? 4 हो गया। इसका जो गुणांक कितना हो गया? 4 हो गया। और लेते हैं, मान लो -x+1। अब हमसे पूछे कि x का गुणांक क्या है, तो जब कुछ नहीं होता तब इसके आगे 1 होता है, तो इसका गुणांक कितना हो गया? -1 हो गया। -1 गुणांक। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि x² का गुणांक लिखो। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो आपको लिखना होता है, उसी क्वेश्चन में देखना होता है कहाँ पर x² का गुणांक है। माइनस प्लस का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस ज़्यादातर बच्चे माइनस प्लस में ही गलत करके आते हैं। एक और देख लेते हैं, 5x प्लस x² प्लस 2x। इसमें मान लो हमसे कहे x³ लेते हैं, 2x³ कि x³ का गुणांक कितना है,
तो इसमें सबसे पहले देखो एक्स क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके साथ में मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, ये। उसके आगे कौन है, हिंदी भाषा में उसके आगे कौन है, 2 है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। एक और ले लो, एक्स स्क्वायर और माइनस 1, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो भी एक्स को जिसके बारे में पूछे, मान लो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तब उसके साथ मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, एक्स फर्स्ट वाले में 4 कर रहा है, सेकंड वाले में -1 कर रहा है। -1 इसलिए कर रहा है क्योंकि -x था, और जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। सबका मालिक 1, जिन्हें साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, सबका मालिक 1। तो -1 गुणांक हो गया इसका, 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, यानी एक्स क्यूब का गुणांक पूछा। तो इसमें देखो एक्स क्यूब के साथ कौन सा है, कौन सा मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 हो गया। एक्स स्क्वायर -1, और इसके साथ में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो इसका कौन हो गया, 1 हो गया। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद होते क्या है, मान लो आपसे कोई कहे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 7, -1, -2, इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए 3 ले लेते हैं यहाँ पर, 3। और आपसे कहे कि ये वाकई बहुपद हैं, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये बहुपद हैं, तब आप क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल बहुपद है। ये कौन से, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कौन से बहुपद हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा, जीरो, इसे बोलते हैं शून्य बहुपद, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए ने। तब आपसे कोई पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल वाकई हैं या नहीं, तब आप बताएंगे कि ये अचर पॉलिनोमियल हैं, इंग्लिश में इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हो गया। और ये जो अचर पॉलिनोमियल हैं, अचर बहुपद हैं, ये शून्य बहुपद के अंडर में आती है, यानी शून्य बहुपद इन्हें कहा जाता है। तो ये चीज़ हो गई, शून्य बहुपद भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक पद वाले बहुपद, यानी एक पद, इन्हें बोलते हैं मोनोमियल यानी एक पद, यानी एक पद और चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और पद को बोलते हैं टर्म। कितने टर्म हैं, क्लियर हो गई होगी चीज की, टर्म और पद। एक पद यानी मोनोमियल, एक ही पद हो, जैसे 2x एक पद है, मोनोमियल है। 4x, 5x स्क्वायर माइनस का 6x क्यूब, जिसमें एक ही पद हो, ओनली एक पद की बात हो, पद मतलब एक ही टर्म हो, उसे बोलते हैं एक पद, यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल, एक पदी बहुपद। इसे क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। 6x ले सकते हो, 7x ले सकते हो, 9x और 100x, मतलब जिसमें सिर्फ ओनली एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। बिल्कुल जिसमें कोई 30 मार्क वाला काम नहीं है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल आसान है कि एक पद वाले को एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब आता है द्विपदी बहुपद। बे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, बे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वायोनोमियल। इन्हें जिनके 2 पद होते हैं और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वायोनोमियल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, वायोनोमियल। ये होते क्या हैं, इसमें होता है कि जिसके 2 पद होते हैं उन्हें द्विपदी कहते हैं। कैसे लिखते हैं, इसका एग्जांपल के लिए x+1 हो गया, इसमें कितने पद, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2, x+2 हो गया, 1 2, x³ + 3 हो गया, 1 2, x² + x हो गया, 1 2, x-1 1 2, मतलब 2 ही पद होंगे, ज़्यादा कोई ड्रामा नहीं होने वाला है इसमें, कि द्विपदी बहुपद यानी बायोनोमियल पॉलिनोमियल। और इसके बाद 6x+1 ये भी क्या है, द्विपदी है। 7x+1 ये भी क्या है, द्विपदी है। 8x+1 ये भी क्या है, द्विपदी है। अब इसके बाद देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि द्विपदी क्या होता है, बायोनोमियल होते क्या है। अब इसके बाद आता है त्रिपद बहुपद, इन्हें बोलते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ये होते क्या है, इसमें 3 पद की बात करेगा। जैसे इसमें 1 की बात की थी, इसमें 2 की बात कर ली, अब इसमें 3 की बात करेगा। ऐसे ही सेम चलने वाला है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो 3 की बात यानी x² + x+1, 3 की बात हो करेगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और 6x + 2x + 4 यानी स्क्वायर ले लो, यहाँ पर थोड़ा सा पूरी इक्वेशन ही बन जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन नहीं बनानी हमें, आपको सिर्फ समझाना है
कि इसमें सिर्फ 3 ही पद होते हैं। जिसमें 3 पद की बात होगी वो ट्राई पॉलिनोमियल यानी त्रिपद बहुपद, और 6x + 8 2 मतलब प्लस कर लो, जिसमें सिर्फ 3 पद हों, 2x² प्लस का 4 3x प्लस का 4। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। और 4x + 2 प्लस का 4, इसमें कितने पद हैं? यहाँ पर स्क्वायर ले लो, यहाँ x ले लो, अच्छा लगेगा। ये कितने पद हो गए? 3 हो गए। कहने का मतलब ये है जिसमें 3 पद हों उसे ट्राइनोमियल बहुपद कहते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बहुपद कहते हैं, यानी त्रिपद बहुपद कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं आगे। यहाँ से आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हुआ। देखो, एक पदी की बात थी तब एक ही पद था, द्विपदी की बात हुई तो 2 पद हो गए, 3 पदी की बात हुई तो 3 पद हो गए, 1 2 3, यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं, इन्हें थोड़ा सा समझते हैं। आपने अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़े इनमें कहीं ना कहीं इनमें इनकी घातें भी थी, कहीं ना कहीं इसमें इनकी घातें भी लगी हैं। कहाँ पर घात क्या होती है? जो x के ऊपर लगी होती है, इस तरीके से। ये जो है ये जो चीज़ है इसे घात कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिग्री बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिग्री। इसकी पावर कितनी है, इसी को घात बोलते हैं। और जब कुछ x के ऊपर कुछ नहीं होता, जब सिंगल x होता है, तब जब इसके ऊपर कोई घात नहीं होती, तब इसका मतलब है इसके ऊपर एक घात है, क्योंकि 1 की पावर 1 ही रहता है। और इसी तरीके से x की पावर 1 ही रहेगा, इसमें कोई बदलने वाला है नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जो लीनियर होते हैं रैखिक बहुपद, उनमें भी सेम होता है, जैसे x + 1, ये क्या है? लीनियर बहुपद है। क्यों है? रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1 है। जिसकी घात 1 होती है उसे लीनियर बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 2x + का 3, इसकी घात कितनी है? 1 है। और 4x + का 3। और आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो रैखिक बहुपद होते हैं इनमें अधिक से अधिक पद यानी टर्म्स सिर्फ 2 हो सकते हैं। अधिक से अधिक पद कितने होंगे? 2 होंगे। ये ax + b के फॉर्म का होगा, जहाँ पर a ≠ 0 होता है, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझेंगे। 2x + 3, जिसकी घात 1 हो, 2x या फिर x - 9 या फिर x + 9, x - 8, x - 10, x - 11, x - 100, जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसमें अधिक से अधिक 2 ही पद होते हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं होते। ये नहीं कि आप इसके आगे बढ़ाते चले जाओगे, जब आप इसके आगे बढ़ाओगे तो ये पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। और जिसकी घात 1 हो, कंडीशन सबसे मेन ये है, जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसमें अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। उन अधिक से अधिक यानी हाईएस्ट यानी मैक्सिमम 2 पद होंगे इसमें। अब कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि देखो, ये रैखिक बहुपद था तब इसमें 2 पद थे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे तो इसमें 3 पद होंगे। ये किस तरीके का होगा? ये कुछ इस तरीके को, ax² + bx + c, जहाँ a जो होगा वो ≠ 0, यानी a जो है 0 के बराबर नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4x² + 3x + 2, तो इसमें घात कितनी है? 2 है। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसकी घात 2 हो और जिसमें केवल 3 पद हों, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, 4x + 7x, 4x² + 7x + 3, इसकी भी घात कितनी है? 2 है। और इसमें पद कितने हैं? 3 हैं। यही तो है ना, यही तो रूल है कि जिसमें पद 3 हो और जिसकी घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, 5x² + 3x + का 9,
ये हो गया। इसकी भी घात कितनी है, 2 है, और पद कितने हैं, 3 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 6x प्लस 9, 6x² प्लस 9x प्लस का 2। इसकी भी घात कितनी है, 2 है, पद कितने हैं, 3 है। तो ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना ही पढ़ लो, बेसिक में इतना बहुत हो जाएगा। इसके बाद इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, बिल्कुल सीरियल से पढ़ेंगे हर चीज़। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में आपको 9th क्लास की पूरी मैथ्स मिलने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। 6x ले लो, 2 ले लो, 2x² और प्लस 3। तो इसकी घात कितनी है, 2 है। जरूरी नहीं है घात की शुरू में हो, बीच में हो या फिर लास्ट में हो, कोई कंडीशन नहीं है इस तरीके की। घात कहीं पर भी हो सकती है, जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद ही बोलते हैं। और टर्म इसमें हाईएस्ट से ज़्यादा 3 होते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है ये। ax² प्लस bx प्लस c, 9x² प्लस 6x प्लस c कांस्टेंट मान लो आप, कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें घात कितनी है, 2 है, पद कितने हैं, 3 है। और ax² प्लस bx प्लस c, इस यही वाला ले लिया। इसमें भी पद कितने हैं, 3 है, और इसकी घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, हो भी गई होगी। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसे वो इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी घात 3 हो और जिसमें अधिक से अधिक 4 पद हों। देखो पहले रैखिक बहुपद था, उसमें 2 पद थे। द्विघात बहुपद में आया, जिसमें द्विघात बहुपद में आया तो इसमें 3 पद हो गए। अब त्रिघात बहुपद में आया तो इसके हो जाएंगे 4 पद, यानी जिसके 4 पद हों उसे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये देखते हैं आगे नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये किस तरीके का दिखता है। सबसे पहले तो ये ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d, और जहाँ पर a जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी जो a है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में रिवेस लेते हैं। जैसे 4x³ प्लस v, यानी b की जगह पे हम लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो इसकी जो घात है, हाईएस्ट घात, मतलब मैक्सिमम की बात होती है यहाँ पर। आपको मैक्सिमम ही देखना है, सभी में आपको जो घात होगी आपको मैक्सिमम देखनी है, मैक्सिमम किसमें कितनी ज़्यादा है। अगर घात बोल दे 1 किसकी है, 4 किसकी है, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन नॉर्मल जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब पूछते हैं कि अधिकतम घात किसकी है, अधिकतम घात लिखो। तो ये कितनी, इसमें घात कितनी है, 3 है। तो ये इसकी यानी त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, अब इसमें है तो 2 भी, लेकिन ज़्यादा कौन सी है, 3 है, तो इसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो इसकी कितनी हो गई, 3 घात है, और पद कितने हैं इसमें गिनो, 1 2 3 4। तो इसमें कितने पद हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 6x² प्लस 4x प्लस 7x प्लस 4। नॉर्मल यही एग्जाम्पल रहने वाला है। तो इसमें हम देखते क्या है कि 6x³ मतलब कि जिसकी हाईएस्ट, अभी बताते हैं हाईएस्ट डिग्री, घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, यहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो 6x³ प्लस 4x प्लस 7x प्लस 4, इसमें पद हैं 4। ये कन्फर्म हो गया कि त्रिघात बहुपद के थोड़ा जैसा लग रहा है। अब हमें इसकी घात देखनी है, इसकी घात कितनी है, 3 है। सबसे ज़्यादा वाली घात कौन सी है, 3 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, अब दोनों चीज़ें मैच खा गई, तो मतलब है त्रिघात बहुपद हो गया। इसके एक एग्जांपल और लेते हैं 6x² प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 9x² प्लस 7x³ प्लस 4। ये देखो, इसमें बताओ कितनी घात है। इसमें हम जब घात की बात करेंगे तो इसमें कितनी है, इसमें भी 3 है। हाईएस्ट कौन सी है, 3 है। पद कितनी है, 4 है। तो ये कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। बस इतना ही बेसिक है, इसमें पूरे चैप्टर में इतना ही बेसिक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसमें हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले पढ़ा हमने एक चर वाला बहुपद, जिसमें एक ही चर का यूज़ हो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। गुणांक यानी जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स, उसे उसका गुणांक या कोफिशिएंट बोलते हैं। शून्य बहुपद जैसे 2 4 5 6 7 8 -2 जितने भी नंबर होते हैं उन्हें शून्य बहुपद यानी कांस्टेंट अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंडर में रखा जाता है, जिसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने एक पद वाले बहुपद यानी एक पदी मोनोमियल,
जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे कहते हैं एक पद वाले बहुपद। जिसमें पद एक हो उसे एक पद वाले बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद जिसमें बायनोमियल जिसके पद दो हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपद बहुपद में ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें हमने पढ़ा कि जिसकी घात एक हो और जिसमें दो पद हों उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी देखो जिसका कोई नहीं होता उसकी घात एक होती है। जैसे इसमें कुछ नहीं है तो इसकी घात एक है, इसकी घात एक है। अभी बताया कि x की पावर 0 का मतलब होता है जिसकी घात एक है। जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, सबका मालिक एक, जिसे बोलते हैं ना सबका मालिक एक। भाई द्विघात बहुपद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जिसकी घात दो हो और जिसमें अधिक से अधिक तीन पद हो, इस फॉर्म में होता है कुछ। तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसके बाद पढ़ा त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें चार पद हो घात तीन हो, हाईएस्ट मैक्सिमम की बात होती है तो तीन बहुपद होगा। इसमें कौन से, इसमें घात तीन और पद चार, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। इस तरीके से इंट्रोडक्शन इतना ही था। अगली क्लास होगी वो उसमें 2.1 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 2.3, 4, 5 जितनी भी एक्सरसाइजें हैं पर चर्चा होने वाली है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की क्लासें आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाली हैं सीरियल से, कुछ छूट नहीं होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।